जेपी नड्डा पर बरसे सीएम सुकू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के कांग्रेस सरकार पर लगाए गए आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रेस वार्ता का तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा ने हिमाचल से जुड़े जिन प्रोडक्ट्स को लेकर सवाल उठाए हैं वो पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यहीन है। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश की जनता के सामने सच रखें। नरेश चौहान ने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति को प्रदेश के हित में बात करनी चाहिए, न कि राजनीति से प्रेरित बयानबाजी करनी चाहिए। मंत्री पहली बार था तब मैंने इनको दिया था 100 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए इनको हमने रिलीज किए और ये भारत में अकेली सरकार है, अकेली ओनली गवर्नमेंट जिसने भारत सरकार को 25 करोड़ रुपए लौटा दिए। ये कह करके कि हमसे नहीं बनता। 100 करोड़ हमने देने, 25 करोड़ हमने रिलीज कर दिए, इन्होंने इन राइटिंग वापस कर दिया। अब आप बताइए, बद्दी में इतना बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क चाहिए था कि नहीं चाहिए था? अगर यहां का स्वास्थ्य मंत्री उस समय मैं था और मैंने अगर ये प्रयास करके आदरणीय मोदी जी से ये आशीर्वाद आपको दिलाया तो आपकी चिट्ठी दे जाती है और वो कहती है कि हमें नहीं चाहिए। उसी तरीके से बल ड्रग पार्क 225 करोड़ रुपए हमने रिलीज कर दिए। इसमें हमने 1000 करोड़ रुपए देने हैं। अब कैसे मैं लाया था प्रधानमंत्री मोदी जी के, एक गुजरात को मिला, एक हिमाचल को मिला, एक साउथ में एक स्टेट को मिला, 3 स्टेट्स को सिर्फ मिले, जिसमें से हिमाचल को आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से मिला था। 1000 करोड़ रुपए का है, 225 करोड़ रुपए रिलीज हो गए हैं। स्टेट हैज, और कब रिलीज हुए हैं? 2023 में रिलीज हो गए। स्टेट अभी तक उसको यूटिलाइज नहीं कर सका है। हेल्थ में 2014-15 से लेकर के और 15 फाइनेंस कमीशन को लेकर के, जिसमें मेडिकल कॉलेजेस और नर्सिंग ब्लॉक्स कॉलेजेस जोड़े जा रहे हैं, उसमें हमने 12 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स, जिसमें से एक भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 12 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने दिए हैं जिसमें से एक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 11 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल दिए हैं। यहां पठानिया जी बैठे होंगे, निका जी आप बैठे हैं, आप पठानी जी आप बैठे हैं। आपको याद है कि आपके सामने आकर के मैंने शिलान्यास किया था, पिछली टर्म में बंद पड़ा है। उसी तरीके से इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स, नॉट इवन वन कंप्लीटेड। पिछली टेन्योर में मैं इनको, आपको पता होगा जॉन्डिस फैला था शिमला में, कुछ लोगों की डेथ हुई थी। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मोदी जी के आशीर्वाद से नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल लेकर के आया है, एनसीडीसी। अब जाकर के जब मैंने याद दिलाई दूसरी बार स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद बतौर कि भाई वो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल दिया गया था, तो अब जाकर के उसकी जमीन हमको अलॉट हुई। ये सरकार चल रही है क्या? ये गवर्नमेंट के चलने का तरीका है क्या? कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, कोई नीचे परफॉर्मेंस नहीं है। तो इसलिए मैं हिमाचल के प्रति, मैं यहां कोई राजनीति करने नहीं आया, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अगर मैं मोदी जी के आशीर्वाद से कोविड के बीच में 5 साल के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को चला करके दिखा सकता हूं, तो मोदी जी के आशीर्वाद में कोई कमी नहीं है। यहां की धरती पे काम लागू करने वाले लोगों के में कमी है, इस बात को उनको समझना चाहिए। नड्डा जी ने कल कहा कि हमने जो है मेडिकल डिवाइस पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ के लिए जो है स्वीकृत किया था भारत सरकार से। बिल्कुल, और मैं इसकी पूरी जानकारी आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को देना चाहता हूँ कि इसके पीछे के फैक्ट्स क्या हैं, उन्होंने क्या बात कही, क्या बात रखी और कितनी बात छपी, कितनी बात जनता तक पहुँची। लेकिन पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोजेक्ट की टोटल जो कॉस्ट थी वो 350 करोड़ रुपया होने वाली थी, जिसके तहत 100 करोड़ रुपया भारत सरकार से आना था और 250 करोड़ रुपया जो है हिमाचल सरकार ने इसमें लगाना था। तो उसके तहत 25 करोड़ रुपया भारत सरकार से हमारे लिए रिलीज हुआ था। और जो हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इसकी समीक्षा बैठक की पूरे अधिकारियों के साथ, मिनिस्टर के साथ और जो डिपार्टमेंट के लोग थे, इसमें जब देखा गया, लगातार 2-3 मीटिंग्स हुई, जब फीडबैक्स लाया गया कि इस प्रोजेक्ट से हिमाचल प्रदेश का क्या हित है या इस प्रोजेक्ट के आने से हमारे प्रदेश को क्या फ़ायदा होने वाला है, जब वो सारी बातें सामने आई तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान, जिस प्रकार का एग्रीमेंट किया गया था
वो प्रदेश के लोगों का नुकसान होने वाला था। मैंने जिक्र किया कि 25 करोड़ रुपया इसके अगेंस्ट आया था, जो मुख्यमंत्री जी ने फिर फैसला लिया कि हम इसको रद्द करते हैं और उनका 25 करोड़ रुपया ब्याज के साथ भारत सरकार को वापस लौटाया गया। 25 करोड़ रुपया विद इंटरेस्ट भारत सरकार को वापस लौटाया गया और हमने कहा कि इस प्रोजेक्ट को हमारी सरकार खुद आगे बढ़ाएगी। ये नहीं है नड्डा जी की ये प्रोजेक्ट बंद हुआ है, ये मेडिकल डिवाइस पार्क अभी भी बन रहा है, लेकिन हमने इसमें जो भारत सरकार की शर्तें थी, जो उनका उसमें पार्टनरशिप था, वो ख़त्म किया है। और वो क्यों किया है मैं बड़े तसलीफ के साथ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। पहला मैंने कहा कि 250 करोड़ हमारा लगना था, 100 करोड़ उनका। अब हमारे पे और क्या कंडीशनें थी? सबसे बड़ी कंडीशन थी 300 एकड़ ज़मीन हिमाचल के लोगों की, हिमाचल सरकार की हमको देनी थी। 300 एकड़ ज़मीन आप समझें 1500 बीघा के करीब ज़मीन। 1500 बीघा हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में आप सभी जानते हैं कि कितनी बड़ी ज़मीन होती है 1500 बीघे। और दुर्भाग्यपूर्ण वंश देखिए कि क्या एग्रीमेंट साइन किया था। 1 रुपये स्क्वायर मीटर, सिर्फ 1 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से ज़मीन हमने देनी थी। ज़मीन हमारी और आपकी जानी थी। और उसकी वैल्यू क्या लगाई आप भाई साहब? भाई 12,63,000 रुपये में 1500 बीघा ज़मीन। आप कल्पना करिए कि 12 लाख में तो विश्वों में भी ज़मीन नहीं मिलती। आपने 12 लाख रुपए में 1500 बीघा ज़मीन दे दी, तो बताइए कहाँ इसमें हमारे लोगों का फ़ायदा था? ये तो मुख्यमंत्री जी ने इसमें जब बात को देखा कि हम तो इसमें बर्बाद हो जाएगी, प्रदेश की जनता के हक लूटे जा रहे हैं, हमें ऐसे समझौते से क्या फ़ायदा है जहाँ लुटाया जा रहा है। हमारे पास पहाड़ी क्षेत्र है, हमारी ज़मीनों की वैल्यू होनी चाहिए। 1 रुपये स्क्वायर मीटर, ये कैसे समझौते किए गए जिसमें पूरा हमारा जो हित है प्रदेश का वो गिरवी रखा गया। अब आप समझें कि 12 लाख के बदले 1500 बीघा ज़मीन देनी थी। हमें ये लगा कि ये गलत है और इस ज़मीन की आज की डेट में 1500 बीघे की वैल्यू कम से कम 500 करोड़ रुपए की ज़मीन। आप 100 करोड़ रुपया दे के 500 करोड़ रुपए की हमारी ज़मीन ले जाएंगे, हमें क्या फ़ायदा हुआ? इसीलिए हम इससे पीछे हटे। लेकिन डिवाइस पार्क बन रहा है, अब वो हमारा उसमें स्टेट गवर्नमेंट बना रही है। और उसके बाद आप देखें कि और मैं आपको बताऊं कि बिजली जो देनी थी उस प्रोजेक्ट के लिए 3 रुपये पर यूनिट बिजली देनी थी। आप सभी लोग जानते हैं कि हम बिजली 6 से 7 रुपये पर यूनिट खरीद रहे हैं और पीक टाइम होता है जब हमारा विंटर्स में, तो 7 से 8 रुपये यूनिट भी हम बिजली खरीदते हैं सरकार खुद अपने उपभोक्ताओं के लिए। और इस कॉम्प्रोमाइज़ के तहत 3 रुपये यूनिट बिजली जो है हमको उनको देनी थी। अब बताइए आप कौन सा फ़ायदा इसमें होने वाला है प्रदेश का? तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, पानी के जो चार्जेस थे, जो हम पानी वहाँ देने वाले थे पूरे पार्क में, 10 साल तक कोई बिल नहीं आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट 10 ईयर्स पानी की सप्लाई। उसके अलावा आप समझें कि मेंटेनेंस 10 साल तक राज्य सरकार करेगी बिना किसी चार्जेस के। आप देखिए इनकी कंडीशनें देखिए और फैक्ट्स मैं ये समझ सकता हूँ कि ये माननीय नड्डा जी को शायद इतनी बारीक जानकारियाँ दी नहीं किसी ने कि ये किसके फेवर में था, ये कौन सी बात आप करके गए कल। प्रदेश का तो इसमें पूरी तरह नुकसान था। और आप देखें कि जो जीएसटी की बात हुई वो 10 साल तक स्टेट का जो जीएसटी है वो 70% माफ। आपको टैक्स भी नहीं आना है, जो आएगा भी गलती से उसका भी 70% आपको 10 साल के लिए माफ। पहली बात क्या है कि अब इस पार्क के बनने के बाद जो भी यूनिट इंडस्ट्रीज यहाँ लगेगी, जो भी वो माल बनाएंगे, आप सभी जानते हैं कि जीएसटी किसको जाता है? जो कंज्यूमर स्टेट होता है, जो उस जहाँ पर वो माल बिकेगा लास्ट में, वो जीएसटी उस स्टेट को जाएगा। हम प्रोड्यूसर स्टेट है, प्रोड्यूसर स्टेट को कोई टैक्स और कोई जीएसटी नहीं मिलता है। तो हमें बताएं कि इसमें कोई जीएसटी आने वाला नहीं था, हमारी सरकार को कोई टैक्स आने वाला नहीं था इसमें। वो हमने इसको देखा, मुख्यमंत्री जी ने और उनकी कमेटी ने इस बात को देखा कि हमें जीएसटी नहीं मिल रहा, कहीं गलती से आ भी गया तो उसका 70% 10 साल के लिए माफ, पानी 10 साल के लिए माफ, मेंटेनेंस 10 साल के लिए फ्री। तो भाई साहब ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि इसमें पूरी तरह से स्टेट के हित को गिरवी रखा गया और ये जो समझौता है ये किसी भी तरह से प्रदेश के लोगों के लिए,
प्रदेश की जनता के लिए हितकारी नहीं था। उसको देखते हुए हमारी सरकार ने इस समझौते से पीछे हटे और उनका जो पैसा एडवांस आया था 25 करोड़ रुपया, वो हमने वापस कर दिया ब्याज समेत। तो ये कुछ कारण थे जो हम पूछना चाहते हैं कि इसमें कौन सा गलत काम हमारी सरकार ने और इसमें किया। ये मेरा प्रश्न है माननीय नड्डा जी से भी कि आप बताएं सर कि कौन सी गलत बात हुई है इसमें, इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करके भारत सरकार के साथ हमने कौन सा गलत काम किया। हम दावे के साथ और डंके की चोट में कह सकते हैं कि जो फैसला लिया गया वो प्रदेश की जनता के हित में, प्रदेश की हित में 1500 बीघा जमीन जिसकी वैल्यू सिर्फ 12 लाख लगाई गई थी और मार्केट वैल्यू कम से कम 500 करोड़ रुपया है, सीधे तौर पे ये नुकसान था। जीएसटी ना मिलना, टैक्स ना मिलना सरकार को, ये दूसरा नुकसान था। 10 वर्षों तक इसकी मेंटेनेंस, पानी फ्री, बिजली 3 रुपये यूनिट बिजली देना, जो आज हम खुद 7 रुपये यूनिट खरीद रहे हैं। तो आप हमें बताएं कृपा करके कि हम जानना चाहते हैं और प्रदेश की जनता भी जानना चाहेगी कि किस तरह से हम इस फैसले के पीछे जो नड्डा जी ने इतने जोरों शोरों से उठाया और इसके बारे में बहुत कुछ बोला। तो मेरे कांग्रेस सरकार के और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ सवाल है कि सर इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने कहाँ गलत किया है। हमें तो पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ इस प्रोजेक्ट को, और आपको मैं बताऊं कि ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, आप ये ना कहें कि ये बंद हो गया, इसमें काम चल रहा है जोरों से। 130 करोड़ रुपए के लगभग काम इसमें साइट डेवलपमेंट्स का, ये एक पहाड़ी जगह थी, उसको प्लान करना, साइट डेवलपमेंट करना, या बाहर की जो जितनी भी इसके बाहर की रोड्स है ऑलमोस्ट उसमें काफ़ी काम हो चुका है, इंटरनल वर्क्स हो चुका है, पानी वहाँ पहुँच चुका है, बिजली का काम काफ़ी हो चुका है। तो ये हमें बताएं आप क्या क्या दर्शाना चाहते हैं। हम तो बना रहे हैं, लेकिन अब हम बनाएंगे भी और इसको फैसिलिटीज़ भी देंगे, इन्वेस्टर्स भी आएंगे, लेकिन अब हम उनको 1 रुपये ज़मीन के हिसाब से नहीं देंगे। अब हम उनको पूरे मार्केट रेट पे देंगे, लोग आएंगे यहाँ अपने उद्योग लगाएंगे, लेकिन लुटाने वाली दृष्टि से नहीं होगा कि केवल मात्र आओ और लूट के हिमाचल प्रदेश से चले जाओ और हिमाचल प्रदेश के लोगों के पल्ले कुछ भी ना आए, टैक्स भी ना आए और उनकी ज़मीनें भी लूट जाओ और उनकी बिजली भी आधे से कम रेट पे ले जाओ। तो ये काम होने वाला नहीं था, लेकिन इसमें ज़ोरों से काम चल रहा है और इसको हम अपने पैसे से इस पूरे प्रोजेक्ट को, जो आपने मेडिकल डिवाइस पार्क की बात की, पूरे स्टेट गवर्नमेंट इसको अपने फंड से ज़ोरों से इस पे काम चल रहा है और ये आगे बढ़ रहा है। अब हमारे को बताएं कि इसमें कहाँ गलती हुई। प्रदेश हित की और प्रदेश की जनता के हित की बात हुई। अगर आपने इसको इतने बड़े मुद्दे पे उठाया तो मेरे ये बड़े रिस्पेक्टफुली मैं ये आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि हमको भी बताएं कि कहाँ इसमें जो है हमारी सरकार ने इसमें गलतियाँ की है।